डिटर्मिनेंट 125, 525, 343, 749। क्या क्या आइडिया आना शुरू हो गया। देखो 5, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर ए क्यूब, बी स्क्वायर बी क्यूब, सी स्क्वायर सी क्यूब। पहले ए बी सी कॉमन निकाल लेंगे। 5 कॉमन, 7 कॉमन, 9 कॉमन। 5 कॉमन निकाले तो यहाँ 5 स्क्वायर बचा 1 5, यहाँ 7 स्क्वायर बचा 1 7, यहाँ 9 स्क्वायर बचा 1 9। अब ये बाहर 5 7 9 तो चल रहा। अब ये 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर क्या होता, ए माइनस बी, 5 माइनस 7, फिर 7 माइनस 9 और 9 माइनस 5। तो ये 5 7 9, ये 2, ये भी 2, ये 4, 2 2 4। अब ये 9 इंटू 4 36। 36 को क्या करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 6 लिख लेंगे। ये 5 का 5, 7 का 7, ये 9 और 4 मिलकर 36। ये 2 इंटू 2 4, और ये 36 को अपन 6 इंटू 2 इंटू 3 कर देंगे। तो 2 3 4 5 6 7 सब आ गए इसमें। तो 2 3 4 5 6 7 इज 7 फैक्टोरियल। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये तो आसान है, अपने को ये प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर की मालूम होना। ये सम 0 होता, तो मैं पूरों को ले जाके इसमें ऐड कर दिया। ऐड करते ये कॉलम बना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। वैसी सेम बना ऐड करने पर एक पूरा कॉलम 0 हो गया। ये कुछ भी रहो, भाड़ में जाओ, एक कॉलम 0 होते वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 0। यहाँ क्या करेंगे, ये कॉलम को इसमें ऐड कर देंगे। एक्स वाई जेड सेम, 1 1 1 सेम। इसको इसमें ऐड करते ही एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्या कॉमन है भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन। बाकी के कॉलम्स को अनजान मार दो भाई, देखो ही मत उनकी तरफ। इसमें कॉमन लिए तो 1 1 1। दो कॉलम सेम, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0। दो कॉलम सेम, डिटर्मिनेंट 0। यहाँ भी वही सेम हरकत करेंगे, इसको ले जाकर इसमें ऐड कर देंगे। तो 1 1 1, बी सी ए बी सेम। ये बी सी को इसमें ऐड करने से पहले ब्रैकेट खोल रहा हूँ, ब्रैकेट खोले तो ए बी, इसको ऐड कर रहा हूँ बी सी, और प्लस ए से खोले तो ए सी। सब सेम आते, चेक करके देख लीजिए। उसके बाद ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन, तो फर्स्ट कॉलम 1 1 1, सेकंड कॉलम बी सी ए बी। अब ये कॉमन निकाले तो इनो भी 1 1 1। दो कॉलम सेम, आंसर 0। 1 बाई ए बी सी, 1 बाई बी सी ए, 1 बाई सी ए बी। ये फर्स्ट रो को अपन ए से इंटू करेंगे ताकि ए कैंसिल होके 1 हो जाए। खाली इंटू नहीं कर सकते, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग रहता ना। तो ए से मल्टीप्लाई बोले तो बाहर ए से डिवाइड, अंदर ए से मल्टीप्लाई 1, ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए से मल्टीप्लाई ए बी सी। इसको बी से मल्टीप्लाई बी से डिवाइड, ये बाहर बी से डिवाइड, अंदर बी से मल्टीप्लाई 1, बी से मल्टीप्लाई ए बी सी। इसको सी से बाहर डिवाइड, और सी से मल्टीप्लाई 1, सी से मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, सी से मल्टीप्लाई ए बी सी। क्या कॉमन है भाई, ए बी सी बाहर लाए तो ए बी सी बाई ए बी सी। और ये 1 1 1, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये कॉमन निकाले तो इनो भी 1 1 1। दो कॉलम सेम, आंसर 0। चलो एक सिमिलर क्वेश्चन है, फिर ऐसे दिखते ही 0 बोल देना है, फिर भी वर्किंग करके बता रहे हैं। ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड, बी से मल्टीप्लाई बी से डिवाइड, सी से मल्टीप्लाई सी से डिवाइड। इसको ए से मल्टीप्लाई 1 ए क्यूब ए बी सी, इसको बी से मल्टीप्लाई 1 बी क्यूब ए बी सी, इसको सी से मल्टीप्लाई 1 सी क्यूब ए बी सी। अब क्या कॉमन, ए बी सी, तो बाहर ए बी सी बाई ए बी सी। अब यहाँ पर ये 1 1 1, ये भी 1 1 1, बीच वाला कॉलम एज इट इज। तो दो कॉलम सेम, आंसर 0। अब
इसमें क्या करेंगे, दिखने में तो बी सी कॉमन दिख रहा, मगर इसमें थोड़ी कॉमन है बी सी। अच्छा, तो फिर क्या करूं, बी सी कॉमन निकालना तो बेकार है। एक काम करता हूं, इसमें इसका ए बी सी ऐड करता हूं, इसमें इसका ए बी सी यानी थर्ड कॉलम में थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को ए बी सी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ। 1 1 1 बी सी सी ए बी, इसमें यानी बी सी इंटू बी प्लस सी में ए बी सी ऐड करे तो बी सी कॉमन, अंदर ए प्लस बी प्लस सी, वैसे सी ए कॉमन ए प्लस बी प्लस सी, ए बी कॉमन ए प्लस बी प्लस सी। अब ए प्लस बी प्लस सी को बाहर करे तो ये भी बी सी सी ए बी, ये भी बी सी सी ए बी, दो कॉलम सेम, आंसर 0। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करो बोल रहा हूँ। सबके बेसिस एक्स दिख रहे हैं देखो, तो मैं 1 को log x बेस x लिख लेता हूँ। सबके बेस y दिख रहे हैं तो मैं 1 को log y बेस y लिख लेता हूँ। 1 को log y बेस y, log z बेस y। अब थर्ड रो में मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा, वैसे लिखना चाहे तो log z बेस z भी लिख सकते, डैश डैश डाल के छोड़ दिया, यही आंसर हो गया मेरा। नीचे से ये log x कॉमन निकाल दिए तो 1 बाई log x, नीचे से log y कॉमन निकाल दिए तो 1 बाई log y, तो नीचे से log x चले गया, नीचे से log y चले गया, तो अब कौन बचे, log x log y log z, log x log y log z, 2 रोज सेम, आंसर 0। 2 रोज आइडेंटिकल, तो आंसर इज 0। अब यहाँ देखिए भाई, साफ साफ दिख रहा है ए कॉमन इसमें। अब बोलेंगे ऐसा भी निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते, इसमें से भी ए कॉमन या इसमें से ए कॉमन, आपकी मर्जी। ए कॉमन, बी कॉमन, सी कॉमन। फर्स्ट रो में से ए चले गया तो माइनस ए बी सी, इसमें से बी चले गया तो ए माइनस बी सी, इसमें से सी निकाल दिए तो ए बी माइनस सी। ये लो फिर कॉमन दिख रहा, इसमें ए कॉमन, इसमें बी कॉमन, इसमें सी कॉमन, तो बाहर ए बी सी। अब -1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, अब बाहर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस माइनस प्लस, -1 का कोफैक्टर, ये बन 0, -1 का कोफैक्टर -1 -1 -2, +1 का कोफैक्टर 1 + 1 2, तो बाहर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 0 काट दिया मैं, 2 + 2 4, तो आंसर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ से इसको ऐसा एक्सपैंड करने के बजाय ऐसा ऐड करके देखो, व्हाट इज द सम 1, ऐसा ऐड करो ये तीनों को, व्हाट इज द सम 1, ये तीनों को ऐड करो, सम 1, तो सम 1 हो गया, तो पहले 1 लिख देना, फिर दिस माइनस दिस करे तो कितना, -2, फिर दिस माइनस दिस करे तो कितना, -2, तो माइनस इंटू माइनस +4, तो ऐसा एक्सपैंड करने के बजाय डायरेक्ट भी ला सकते थे शॉर्टकट से 4, तो आंसर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये है नेक्स्ट डिटर्मिनेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। फिर साफ दिख रहा, देखिए ए स्क्वायर कॉमन, बी स्क्वायर कॉमन, सी स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन निकाले तो 0 बी सी, बी स्क्वायर कॉमन ए 0 सी, और सी स्क्वायर कॉमन ए बी 0। अरे फिर ए कॉमन बी कॉमन सी कॉमन, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी कॉमन, ए कॉमन तो 0 1 1, बी कॉमन तो 1 0 1, सी कॉमन तो 1 1 0। अब ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, प्लस माइनस प्लस, अब 0 इंटू एनीथिंग 0, -1 का कोफैक्टर ये बंद करे तो -1, और 1 का कोफैक्टर 1, तो आंसर 2 टाइम्स ऑफ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, 2 इंटू ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। लो भाई, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है पूछ रहा, इन सबको ऐड करें तो क्या हो रहा, x + a + b + c, पूरों में सेम हो रहा, यस x + a + b + c, x + a +
ऐसा अगर हो रहा तो ये लिख देना, फिर दिस माइनस दिस करना, एक्स आता, फिर दिस माइनस दिस करना और एक एक्स आता। तो आंसर हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ये हो गया आंसर, इतना आसान। नेक्स्ट देखो क्या है। अच्छा, ये दोनों को इसमें ऐड करें तो क्या बन रहा है, 2a प्लस 2b प्लस 2c, पूरे वही बन रहे हैं, यस। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c। ये लिखने के बाद इसमें से इसको माइनस कर देना, b प्लस सी प्लस a, 2a में से a गया a, फिर इसमें से इसको माइनस कर देना, इट इज c प्लस a प्लस b। तो आंसर 2 कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो 2 इंटू होल क्यूब। चलो इसमें देखो, इन सब को लाकर इसमें ऐड करें तो माइनस बी में 2b मिलाए तो प्लस बी और ये प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी हो रहा। पूरे सेम हो रहे हैं क्या, चेक कर लो, यस। अब इसमें से इसको माइनस, तो माइनस ए माइनस सी और b माइनस 2b बिकम माइनस बी, तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी। फिर इसमें से इसको माइनस, माइनस ए माइनस बी, सी में से 2c निकाले तो माइनस सी, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, माइनस कॉमन कैंसिल, तो ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। ये तो बहुत आसान दिख रहा, पूरों को ऐड करें तो क्या हो रहा, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, फिर इसमें से इसको माइनस करें 1, फिर इसमें से इसको माइनस करें 1, तो आंसर 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 1 1 छोड़ दिए। अब ये, अरे ये सेम दिख रहा क्या, नहीं नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ बी सी के बजाय 1 1 है। अब इनको ऐड करें तो 3 प्लस ए हो रहा, ये 3 प्लस बी हो रहा, डिफरेंट हो रहा, सेम नहीं हो रहा। यहाँ सब 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ 3 प्लस ए, 3 प्लस बी, 3 प्लस सी, सब अलग अलग हो रहे भाई। तो शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं हो रहा। खोलना तो बेवकूफ़ी है, प्लस माइनस प्लस करके लंबा किस्सा करे तो 5 मिनट हो जाते। तो ज़रा एक काम करेंगे, इन सब में से या इन सब में से ए कॉमन निकालेंगे। बोलेंगे है ही नहीं, कहा क्या कॉमन निकालते, ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड, भाई ये बाहर ए से मल्टीप्लाई, अंदर ए से डिवाइड 1 बाई ए से डिवाइड 1, ए से डिवाइड 1 बाई ए से डिवाइड 1 बाई ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड, बी से मल्टीप्लाई बी से डिवाइड, बी से डिवाइड 1 बाई बी से डिवाइड 1 बाई बी से डिवाइड 1, बी से डिवाइड 1 बाई बी, सब कुछ सी से डिवाइड 1 बाई सी से डिवाइड 1 बाई सी से डिवाइड 1 बाई सी से डिवाइड 1 और बाहर सी, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। अरे ये अब सेम बन गया भाई। अब इन सब को ऐड करें तो 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, 1 प्लस 1 बाई, तो बाहर ए बी सी तो पहले से था, अब क्या कॉमन, 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इंटू दिस माइनस दिस 1, फिर दिस माइनस दिस 1 बाई सी कट के 1, ये हो गया आंसर। 1 1 को इग्नोर करो, तो आंसर ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। इसकी वैल्यू पूछ रहा, मैं इस कॉलम को ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड करता हूँ, बाहर डिवाइड, ए से मल्टीप्लाई ए से मल्टीप्लाई ए से मल्टीप्लाई, इसको बी से मल्टीप्लाई, बाहर बी से डिवाइड, बी से मल्टीप्लाई बी से मल्टीप्लाई बी से मल्टीप्लाई, इसको बाहर सी से डिवाइड और अंदर सी से मल्टीप्लाई, ए सी स्क्वायर सी से मल्टीप्लाई, बी सी स्क्वायर सी से मल्टीप्लाई, सी ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस 1। अब इस कॉलम में अपन क्या किए, ए से मल्टीप्लाई, इसमें बी से मल्टीप्लाई, इसमें सी से। अब इस रो को घूर के देखिए, क्या कॉमन, ए, तो बाहर ए,
इसमें से B, इसमें से C बाहर निकाल देंगे और पहले से ABC बाई ABC। इसमें से A चले गया तो A² + 1, इसमें से A चले गया तो B², A चले गया C², इसमें से B निकाल दिए A² B निकाल दिए और B निकालने से C², C निकालने से C² + 1, ये दोनों तो गए। अब ये तो सुंदर सा आंसर, पूरों को ऐड करें तो क्या हो रहा, 1 + A² + B² + C², पूरों को ऐड करें तो ये भी पूरों को ऐड करें, ये भी पूरों को ऐड करें, ये हो रहा। उसके बाद दिस माइनस दिस 1, फिर दिस माइनस दिस 1, 1 1 छोड़ दो, तो व्हाट इज आंसर, 1 + A² + B² + C² इज द फाइनल आंसर। XAX AXA AX, ये तो आसान हो गया। ये पूरों को ऐड करें तो x + 2a, इधर भी x + 2a, x + 2a। उसके बाद दिस माइनस दिस x - a, दिस माइनस दिस x - a, हिस्सा ख़त्म, x + 2a × x - a होल स्क्वायर। अब एक आसान तरीका बताता हूँ कोई भी डिटर्मिनेंट करने का, ये बोल के नहीं, एनी डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन देके 4 ऑप्शन दिया तो एक की कुछ वैल्यू ले लो आप, एक की वैल्यू, अब 1 लिए तो सब 0 हो जाते, A = 2 लिए तो सब 1 1 1 हो जाते, A = 3 ले लेंगे, A = 3 लिए तो 9 + 6 15, A की वैल्यू 3, 6 + 1 7, A की वैल्यू 3, 1 का 1, A की वैल्यू 3 7, A की वैल्यू 3 5, A की वैल्यू 3 1 3 3 1। अब एक्सपेंड करेंगे, इधर से कर लेंगे प्लस माइनस प्लस, 1 का कोफैक्टर, इट इज़ 21 - 15, 21 - 15, 21 में से 15 गए 6, माइनस 1 का कोफैक्टर 45 - 21 24, प्लस 1 का कोफैक्टर 75 - 49, 75 - 49, इट इज़ 16, ये 26, 26, ये 6, ये -24, ये 26, 32 - 24 8। अब 8 कौन से ऑप्शन में डालने से आंसर आता देखेंगे, एक की जगह 3 डाले तो 8 आना है, ये हो गया 3 - 1 2, 2 का क्यूब 8। शॉर्टकट मेथड से करेंगे, पुट A = 1, B = 1, C = 1, A = 1, B = 1, C = 1 डाले तो 1 + 1 2/1 2, 1 1 1 2 1 1 1 2, और इक्वल टू K × A की जगह 1, B की जगह 1, C की जगह 1, 1 × 1 × 1, तो 2 + 1 + 1 4, ये भी 4, ये भी 4, उसके बाद इंटू 2 - 1 1, इंटू 2 - 1 1, और ये K × 1 × 1 K, सो K = 4, K is 4। चलो फिर से एक मुश्किल क्वेश्चन दे दिए, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखते ही दिमाग ख़राब कर लेते, बैठ जाना नहीं, कुछ आइडिया आ रहा डायरेक्ट तो ठीक है, नहीं आ रहा आइडिया छोड़ो। A = 1, B = 2, C = 3, A = 1, B = 2, C = 3 डाले तो क्या बने, 2 + 3 5 ² 25, A² is 1, A² is 1, B² is 4, C + A, 3 + 1 4 का स्क्वायर 16, B² is 4, C² is 9, C² is 9, A + B होल स्क्वायर, A + B होल स्क्वायर 1 + 3 का स्क्वायर 9। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, 25 का कोफैक्टर 144 - 36, 144 - 36 is 108, फिर -1 का कोफैक्टर 36 - 36 0, प्लस 1 का कोफैक्टर, इट इज़ 36 - 144, 36 - 144 - 108, ये तो गया 25 108 - 1 108, 24 108। अब 24 108 किससे आता चेक कर लेंगे, क्या लिए थे अपन, 1 2 3 लिए थे,
2 into 1 into 2 into 3, it is 12. 2 into 1 into 2 into 3, 12. और ये 1 + 2 + 3, 6 का क्यूब। ये दोनों सेम है, चेक करेंगे भाई। 12 का 12, 6 क्यूब में से 108 बोले तो कैसा हटाऊँ? 1 2 3 4 5 6 है। 3 3 ज़ा 9, इसमें एक 2 बच जाता। 9 12 ज़ा 108। तब इसमें एक कितना बचा हुआ है? 3 6 ज़ा 18 बोले थे अपन। 18 में से 9 ले लिए तो 2 बचा हुआ है। 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 24 ज़ा 80। 80 इंटू 108, यहाँ कितना आया था? 24 इंटू 108। ये 6 क्यूब गलती से मैं ये ले लिया है नहीं। 6 क्यूब बोले तो 6 इंटू 6 इंटू 6 अब आएगा सही। इसमें से 3 ले लिए, इसमें से 3 ले लिए, तो 9 12 ज़ा 108, 2 2 बचा, 4 6 ज़ा 24, 108 इंटू 24। तो ये ज़रा मिस्टेक हो गई। 6 क्यूब फैक्टोरियल 6 लिख दिया मैं गलती से, इसलिए परेशान हो गया है कि मैच ही नहीं हो रहा आंसर। शॉर्टकट बताने जा रहे हैं, आंसर मैच नहीं हो रहा, कितनी बुरी बात। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं हुआ तो फिर सेकंड में सब्स्टिट्यूट करके देखना। वैसे एक के बाद एक ऑप्शन लेते जाना। तो बहुत ही आसान तरीका है, कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं डिटर्मिनेंट का। जब भी डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम दिए, टेक ABC = 1 2 3 या 1 1 1 अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब 1 1 1 इसलिए नहीं लेना क्योंकि सब क्या हो जाते, ज़ीरो। तो कई ऑप्शन ज़ीरो हो गए तो फिर कैसा मैच करेंगे, इसलिए 1 2 3 लेना है। यहाँ पर देखो ऑप्शन ही नहीं था, के की वैल्यू मालूम करना था, तो यहाँ पर बिंदास अपन 1 1 1 ले सकते। अब जैसे ये भी है, अब ये A + B A B A + C C B C B + C पूछ रहा, तो इसमें वैल्यू लाने के लिए फिर वही A = 1 B = 1 C = 1 ले लेंगे। और ऑप्शन इसके 4 ABC 2 ABC 6 ABC और 9 ABC है। तो जैसे 1 1 1 डाले, 2 हो गए, 1 1 1 2 1 1 1 2, 1 + 1 + 2 4 4 4। तो शॉर्टकट से कर लेंगे 4, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो आंसर 4। अब ABC ऑप्शंस में डालो, 4 किससे आ रहा? फर्स्ट से, तो आंसर 4 ABC। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट? तो A की वैल्यू कुछ भी ले लेंगे, क्या लेंगे बोलो? 0 लेना अच्छा दिख रहा मेरे को, तो 0 ले लेता हूँ। A की वैल्यू 0 लेते ही, ये 1 × 2 2, 2 × 3 6, 3 4 ज़ा 12, 2 3 4 1 1 1, प्लस माइनस प्लस। 1 का कोफैक्टर 24 - 36, -1 का कोफैक्टर 8 - 24, और 1 का कोफैक्टर 6 - 12, -12 + 16 - 6, -2 आंसर बोल रहा भाई। A = 1 B = 1 C = 1, -2 2 2 2 -2 2 2 2 -2, -2 into 4 - 4 0, -2 into -4 - 4 -8, +2 into 4 + 4 8, 16 + 16 32। अब 32 ऑप्शन कहाँ रहा देखेंगे, इसमें डाले तो ये तो 0 हो जा रहा, छोड़ो। ये 1 + 1 + 1, क्योंकि 1 × 1 1, 1 × 1 1, तो 3 3 4 ज़ा 12, 12 हो रहा नहीं। 1 + 1 + 1 3, 3 4 ज़ा 12 हो रहा नहीं। 2 2 2 2 × 2 × 2 8, 8 4 ज़ा 32, यस इट इज फर्स्ट ऑप्शन। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन भी बहुत आपको मुश्किल पड़ेगा, क्यों? क्योंकि x की जगह अगर मैं 0 लिया तो ये आंसर मैच हो जाता। फिर समझिए x की जगह 0 लिए और इसका आंसर आया समझो 1, तो ये भी 1 हो रहा, ये भी 1 हो रहा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में ज़रा देख समझ के रहना। अच्छा, x की जगह कुछ और 1 2 3 लिए तो ये बहुत डिफ़िकल्ट वैल्यूज़ हो जाते, फिर एक्सपेंड करना भी बहुत ट्रबल हो जाता। अच्छा, गौर से देखिए,
ए प्लस बी होल स्क्वायर दिख रहा, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर दिख रहा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो एक फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर का, और वो है 4ab। और ए और बी ये दोनों मस्करे हैं। तो 1 को कुछ नहीं कर रहा हूँ, दिस माइनस दिस करे तो 4ab, और ये दोनों कैंसिल हो गए। क्यों? एक 2 पावर x है, एक 2 पावर माइनस एक्स, दे गेट्स कैंसिल। वैसे ये भी 4, ए बी कैंसिल, 4 ए बी कैंसिल। जब ये 4 4 4 आ गया तो 4 कॉमन निकाले तो 1 1 1, दो रो सेम, आंसर 0। थर्ड रो को कुछ करे नहीं भाई, थर्ड रो एज इट इज। तो क्या किए, फर्स्ट रो सेम, सेकंड माइनस थर्ड करे, R2 माइनस R3 करते ही यहाँ पर 4ab आ गया, 4ab आ गया, 4ab, और ab मतलब दोनों कैंसिल होके 4, पूरी रो 4 4 4 हो गई। 4 को बाहर निकालते ही 1 1 1 हो गई, दो रो सेम, आंसर 0। तो देखिए आप सब्सटीट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन है p प्लस क्यू प्लस आर 0 है बोल रहा, और ये डिटर्मिनेंट k टाइम्स अब ये डिटर्मिनेंट, और ऑप्शन ऐसे ख़तरनाक दे रहा। अब यहाँ 6 अननोन हो गए, पी क्यू आर ए बी सी। 6 अननोन सपोज करना बहुत मुश्किल काम है ना, और वो भी पी क्यू आर को तो कंडीशनल है। ऐसा सपोज करो बोल रहा कि पी 0 रहना, यानी कि तीनों को ऐड करे तो 0 आना। अब ये सबको 0 0 ले लो, ओके 0 लेते ये पूरा 0 हो गया, तो के तो 0 हो गया, तो आंसर 0 नहीं है मगर इसका। तो अब क्या करेंगे भाई ऐसे क्वेश्चन में, तो ज़रा गौर से देखेंगे, इसको एक्सपेंड ही कर लेंगे, कुछ रिलेशन ही नहीं दिख रहा। तो पी ए इंटू आर से इंटू करे तो क्यू आर ए स्क्वायर, माइनस इससे इसको इंटू करे तो पी स्क्वायर बी सी, फिर माइनस क्यू बी इंटू क्यू स्क्वायर ए सी, और माइनस पी आर बी स्क्वायर, और प्लस आर सी इंटू पी क्यू सी स्क्वायर, और माइनस आर स्क्वायर ए बी। ब्रैकेट ओपन करें तो पी क्यू आर ए क्यूब, अच्छा यहाँ भी पी क्यू आर बी क्यूब, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये पी क्यू आर सी क्यूब, तो पी क्यू आर कॉमन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये दोनों को इंटू करें तो ए बी सी माइनस पी क्यूब, तो माइनस ए बी सी कॉमन, तो पी क्यूब माइनस ए बी सी कॉमन क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब। व्हाट इज p प्लस क्यू प्लस आर गिवन 0? जब भी p प्लस क्यू प्लस आर 0, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इक्वल टू 3pqr। तो यहाँ पर 3pqr डाल देता हूँ, तो pqr इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी इंटू इसकी जगह 3pqr। ये pqr कॉमन दिख रहा, pqr कॉमन निकाल लेता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc? ये वाला होता ना, ये डिटर्मिनेंट आपको शॉर्टकट मालूम है, पी क्यू आर इंटू ए बी सी सी ए बी बी सी ए, इसकी वैल्यू सेम, तो बाहर कौन आए, के की जगह पी क्यू आर। ज़बरदस्त क्वेश्चन था। इफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0 देन ए बी सी इक्वल टू डैश। इस डिटर्मिनेंट के दो डिटर्मिनेंट बना लेता हूँ पहले, ए स्क्वायर ए क्यूब, बी स्क्वायर बी क्यूब, सी स्क्वायर सी क्यूब, एक बीच में माइनस, ए बी सी को कोई फ़र्क नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सेम। इसमें से ये ले लिए अपन, तो अब कौन बचे हुए, 1 1 1, और इक्वल टू 0, हाँ ये भूलना नहीं है। इसमें ए कॉमन, बी कॉमन, सी कॉमन, ए बी सी कॉमन निकाले तो अंदर 1a स्क्वायर, 1b बी स्क्वायर, 1c सी स्क्वायर का आंसर a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। इसको उधर भेज दिया मैं, 1a स्क्वायर, 1b बी स्क्वायर, 1c सी स्क्वायर का आंसर a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ये सब कैंसिल हो गए, सो ए बी सी इक्वल टू डैश, आंसर 1। चलो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसके दो क्वेश्चन बना लेता हूँ, बीच में माइनस, ए बी सी ए क्यूब
बी क्यूब, सी क्यूब, ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, ए पावर 4, बी पावर 4, सी पावर 4, 1 1 1 एंड इक्वल टू 0। इसमें से ए कॉमन, बी कॉमन, सी कॉमन। ए कॉमन निकाले तो 1a स्क्वायर ए क्यूब। 1a स्क्वायर ए क्यूब का फार्मूला क्या की था ना, 1a स्क्वायर ए क्यूब, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये माइनस को उधर ले लिए तो इज इक्वल टू व्हाट इज 1a क्यूब 1b बी क्यूब का आंसर ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस 1a क्यूब का आंसर ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए कैंसिल, सो ए बी सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू क्या बचा इधर, ए प्लस बी प्लस सी, तो इक्वल टू डैश आंसर ए प्लस बी प्लस सी। ए मैट्रिक्स गिवन है, ए इंटू ए ट्रांसपोज पूछ रहा। वैसे देखते ही डायरेक्ट बोल देना चाहिए कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए इंटू ए ट्रांसपोज आई होता बिना कोई कैलकुलेशन के। चलो आइडिया नहीं आया तो फिर ए मैट्रिक्स, उसके बाजू इसका ट्रांसपोज, रोज को कॉलम बना दिए, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं √3/2 से इंटू 3/4, हाफ इंटू हाफ 1/4, फिर √3/2 को इससे इंटू करें तो माइनस √3/4, और 1/2 को इससे इंटू करें तो प्लस √3/4, फिर ये दोनों को इंटू करें तो माइनस √3/4 और प्लस √3/2 इंटू दिस √3/4, और लास्ट वन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1/4 प्लस 3/4, तो ये 1 हो गया, 3/4 प्लस 1/4 ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 और ये फिर 1, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ एक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इफ एक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यानी कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू आई गिवन है and b equal to x into a x per t, then what is the value of x transpose into b into x बोल रहा। इतना पढ़ते ही अपने को आइडिया हो गया कि x जो है ऑर्थोगोनल का मतलब x इंटू एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू आई। अब शुरू कर रहे हैं अपन x ट्रांसपोज का, x ट्रांसपोज b के प्लेस में x इंटू ए इंटू एक्स ट्रांसपोज और बाहर x, ये दोनों को मिला लिया मैं, ये दोनों को मिला लिया, ए को छोड़ दिया, ये दोनों को मिलाने से ये पेयर बना, ये दो को मिलाए तो ये पेयर बना, बीच में ए छोड़ दिए। व्हाट इज एक्स ट्रांसपोज इनटू एक्स, आई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए का ए, एंड व्हाट इज एक्स ट्रांसपोज इनटू एक्स, आई छोड़ दिए तो आंसर ए। तो व्हाट इज एक्स ट्रांसपोज इनटू बी इनटू एक्स, एक्स ट्रांसपोज इनटू बी इनटू एक्स इज ए। अब बी स्क्वायर बोल रहा, बी स्क्वायर मतलब एक्स ए एक्स ट्रांसपोज इनटू एक्स ए एक्स ट्रांसपोज, एक्स को हटा दिए ए को हटा दिए, ये दो को मिलाए तो एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स, और ये बाहर हटा दिए। व्हाट इज एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स, आई। अब कौन बचे, ए इंटू ए स्क्वायर एक्स और एक्स ट्रांसपोज बचा, यानी बी स्क्वायर हो रहा तो बीच में ए स्क्वायर हो गया, तो बी क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स इंटू ए क्यूब इंटू एक्स ट्रांसपोज, बी पावर 10 क्या हो जाएगा, एक्स इंटू ए पावर 10 इंटू एक्स ट्रांसपोज, दैट इज द मीनिंग ऑफ बी पावर 10। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैट्रिक्स 1 0 1 2 ए पावर 8 इक्वल टू पी ए माइनस क्यू आई, बताओ पी और क्यू क्या है बोल रहा। व्हाट इज ट्रेस 1 + 2 3, एंड व्हाट इज डिटर्मिनेंट ए डी माइनस बी सी 2 - 0 2, तो व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ए स्क्वायर माइनस यहाँ ट्रेस यहाँ डिटर्मिनेंट, ये दोनों को उधर शिफ्ट कर दिए तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3a माइनस 2i, इक्वेशन 1 लिख के रख लेंगे। अब ए पावर 4 मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो 3a माइनस 2i का होल स्क्वायर, तो 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 4i स्क्वायर माइनस 2 3 6 2 12i, 9 का 9 रख लिया मैं, ए स्क्वायर की जगह फिर से 3a माइनस 2i, और 4i स्क्वायर की जगह 4i और माइनस 12i इंटू ए, तो माइनस 12a।
हम 9 से ओपन करें तो 27A माइनस 18I माइनस 12A प्लस 4I। 27 में से 12 गए तो 15A माइनस 18 में से 4 गए तो माइनस 14I। 15A माइनस 14I। अब इसका a पावर 8 लाओ बोल रहा था और स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। 15A माइनस 14I होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 225 ए स्क्वायर माइनस 2AB। 2AB इज 30, 30 इंटू 14, 30 इंटू 14 420 ए, और प्लस बी स्क्वायर 196 आई स्क्वायर। अब 225 का 225 ए स्क्वायर की जगह 3A माइनस 2I, और माइनस 420A का 420A 196 आई स्क्वायर बिकम आई। 225 को 3 से इंटू करे तो 675A, और माइनस 225 को 2 से इंटू करे तो 450I, और ये माइनस 420A प्लस 196I। 225 इंटू 3 675A, 225 इंटू दिस 450I, और ये दोनों कॉपी करें। 675 में से 420 निकाले तो 255A, और 450 में से 196, 10 में 6 गए तो 4, और इधर 4 बचा, 4 में से 9 गए तो 5, यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 गया तो 254I। So 255A minus 254I is the answer. So what is P, what is Q पूछ रहा, तो P is 255, माइनस माइनस छोड़ दिए तो Q is 254, तो आंसर 255 कामा 254। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस छोड़ दे। B is a skew symmetric matrix, A इंटू B इंटू A ट्रांसपोज किस टाइप की मैट्रिक्स होती पूछ रहा। बी स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, बी स्क्यू सिमेट्रिक बोलते अपन समझ गए कि बी ट्रांसपोज और माइनस बी बोथ आर सेम। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब बी इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज। अब मैं इस सी को ट्रांसपोज लेके देख रहा हूँ कि किस टाइप की मैट्रिक्स बन रही, तो सी ट्रांसपोज लिख के ये पूरा कॉपी करके होल ट्रांसपोज, जैसी ट्रांसपोज पढ़ते उल्टा कर देना रहता, ए ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ट्रांसपोज कट गया ए, बी ट्रांसपोज की जगह माइनस बी, और ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज, माइनस को बाहर कर दिए तो ए बी ए ट्रांसपोज बचा। व्हाट इज ए बी ए ट्रांसपोज, ए बी ए ट्रांसपोज इज सी, तो माइनस सी, तो सी ट्रांसपोज माइनस सी, तो सी इज स्क्यू सिमेट्रिक। माइनस का माइनस, ए बी ए ट्रांसपोज, व्हाट इज ए बी ए ट्रांसपोज सी, तो माइनस सी, तो सी ट्रांसपोज करे तो आंसर माइनस सी आया, तो सी इज व्हाट, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं सिमेट्रिक, तो ए को कितने भी टाइम इंटू करो इट रिमेन सिमेट्रिक। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो थोड़ा प्रॉब्लम है, ए पावर एन करे तो आंसर कभी सिमेट्रिक हो जाता, कभी स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसके लिए कंडीशन है अगर एन इवन है पावर तो सिमेट्रिक हो जाता, और अगर पावर ऑड है तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता। ए सिमेट्रिक है तो चाहे पावर इवन रहो ऑड रहो, सिमेट्रिक रिमेन सिमेट्रिक, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करे तो आंसर सिमेट्रिक भी आ सकता, स्क्यू सिमेट्रिक भी आ सकता। सिमेट्रिक कब आता, जब इवन टाइम मल्टीप्लाई करे, और स्क्यू सिमेट्रिक कब आता, जब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करे। तो ए पावर 8 8 दफ़ा इंटू करे बोल रहा, तो ये इवन हुआ, इवन बोलते सिमेट्रिक। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर सी मैट्रिक्स ऐसे शेप का है, कैसा, एक मैट्रिक्स, फिर बीच में बी, और बी कौन है, बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, और फिर ए ट्रांसपोज, तो ऐसे टाइप की मैट्रिक्स हमेशा क्या रहती, स्क्यू सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक को अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करे तो उन्हें स्क्यू सिमेट्रिक ही रहती। अब ये क्वेश्चन देखिए, सी इक्वल टू एक भयानक दे दिया प्रोडक्ट, ये इंटू ये इंटू ये, मगर देते अपन समझ गए कि इनो इसके ट्रांसपोज है। देखो 179 179, तो इसका नाम अगर मैं ए रखा तो इनो ए ट्रांसपोज है, और ये बीच वाले साहब 0 0 0
2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, देख के समझ में आ गया कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो सी इक्वल टू ये फॉर्म में है, ए इंटू बी इंटू ए ट्रांसपोज, वेयर बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसा रहा तो ये जो आंसर रहता, ये पूरा भी स्क्यू सिमेट्रिक रहता। तो सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इंटू करे, यानी सी क्यूब, सी पावर 5, तो उन्हें क्या रहता, स्क्यू सिमेट्रिक ही रहता। तो ये सब क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते, ज़ीरो। तो इसका भी डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो, इसमें भी डायगोनल ज़ीरो, इसमें भी डायगोनल ज़ीरो, इसमें भी, इन सब का ट्रेस लाओ बोल रहा। तो 0 + 0 + 0 + 0, तो ट्रेस इज 0। कैसा ज़बरदस्त क्वेश्चन था, देखो। ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या होता पूछ रहा। कई मैट्रिसेस दे दिए, तो कभी भी एक दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखना, कुछ पैटर्न बन रहा, उस पैटर्न के हिसाब से पूरा आंसर लिख लेना। तो मैं पहले ये दो को मल्टीप्लाई करा, तो मेरे को ये आंसर आया। अच्छा, तो ये 1 0 1 को कोई इफेक्ट नहीं हुआ, और यहाँ 1 + 2 हो गया, यानी 2 को इंटू करें तो 1 + 2 पे पहुँचा मैं। तो यहाँ तक जब पहुँचूँगा तो 1 + 2 + 3, और यहाँ तक जब पहुँचूँगा तो 1 0 1 को तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 1 + 2 + 3 अप टू n हो जाएगा। तो आंसर 1 0 1 को कोई इफेक्ट नहीं, n इंटू n + 1/2, ये हो गया आंसर। अब ये मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो है 17801 गिवन है, अपने से पूछ रहा व्हाट इज़ द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बोल रहा। पहले ज़रा n क्या है देख लेता हूँ मैं। मुझे पता है कि जब मैं ये सब को मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 0 1 को तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन सब का सम 1 + 2 + 3 अप टू n - 1, 1 2 3 अप टू n - 1, 1 2 3 अप टू n का फार्मूला n इंटू n + 1/2 है, n तक, लेकिन n के बजाय यहाँ पर n - 1 पे रुका होने, तो फार्मूला n इंटू n - 1/2, और इक्वल टू व्हाट इज़ द नंबर गिवन, 78। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैं 2 से, तो 2 × 78 जो है 156 मिला। 156 के ऐसे दो फैक्टर जो कॉन्जिक्यूटिव रहना, 13 और 12। तो n की वैल्यू 13 है, n की वैल्यू 13, या n = -12 भी ले सकते। क्वेश्चन में गिवन है n इज़ नेचुरल नंबर्स, तो -12 का तो सवाल ही नहीं। तो n = 13। अब n की जगह यहाँ 13 डाल दिया। अब मेरे को इसका इन्वर्स लाओ बोल रहा। इन्वर्स के लिए डिटर्मिनेंट AD - BC 1 - 0 1, और इन्वर्स 1/डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसा करते हैं, 1 की जगह 1, 1 की जगह 1, 13 की जगह -13, और 0 रिमेन 0। ये बाहर का कैंसिल कर दिए, ये हो गया आंसर। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, C = ये गिवन, X = ये गिवन। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ X पर, इसका डिटर्मिनेंट मैं पहले इसका लाता हूँ। इसका लाने से पहले इसके दोनों के डिटर्मिनेंट लाता हूँ। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A? AD - BC 2 + 1 3, AD - BC 1 - 0 1। अब C का डिटर्मिनेंट लाता हूँ। C मैट्रिक्स गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट mod A mod B mod कर दिया। mod A की वैल्यू मुझे पता है 3, mod B मुझे पता है 1, और mod A ट्रांसपोज बोलो, mod A बोलो, एक ही बात 3, तो 3 3 = 9। फिर X = ये मैट्रिक्स कॉपी किया। अब इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, तो mod X ये डाल दिया, mod A ट्रांसपोज फिर से 3, C 3 9, 9 का स्क्वायर 81, ये भी 3, तो 9 × 81 729, तो आंसर 729। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो 3⁻6 भी लिख सकते हैं अपन। ए मैट्रिक्स गिवन है, हेलो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है। देन व्हाट इज ट्रेस ऑफ A² बोल रहा। ट्रेस ऑफ A², अच्छा ए नहीं, तो ट्रेस ऑफ A + D, एंड A + D = हाउ मच, 2, और A² = 2A + 3i, 2A + 3i, 2A मतलब 2A 2B 2C 2D,
और 3i 3 0, तो 2a 2 से इंटू कर दिया और 3i ये 3 मैट्रिक्स दोनों को ऐड कर दिए तो 2a प्लस 3 2b 2c 2d प्लस 3, ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका ट्रेस डायगोनल एलिमेंट्स 2a प्लस 3 2d प्लस 3, ये 3 और 3 मिलकर 6, 2 कॉमन a प्लस डी, मगर a प्लस डी मुझे पता है, a प्लस डी 2, तो 6 प्लस 2 इंटू 2, तो 4 प्लस 6 10। तो क्या किया अपन पहले, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपने को पता है, ए स्क्वायर माइनस ये ट्रेस रहता इंटू ए और फिर प्लस डिटर्मिनेंट इंटू आई रहता। तो मेरे को ट्रेस में इंटरेस्ट है क्योंकि मेरे को डायगोनल एलिमेंट चाहिए, तो ए प्लस डी इज़ द ट्रेस, मगर ट्रेस होने क्वेश्चन में 2 गिवन है, तो ए प्लस डी इक्वल टू 2। उसके बाद ए स्क्वायर का मतलब 2a प्लस 3i, यहाँ से देख कर ए स्क्वायर इज़ 2a प्लस 3i, तो 2a प्लस 3i को ऐड कर दिया मैं, उसके बाद उसका ट्रेस लिखा जिसमें a प्लस डी की जगह 2 डाला, तो आंसर 10। a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई गिवन है, अपने से पूछ रहे हैं हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, ये 4 ऑप्शन में से क्या है सेलेक्ट करो बोल रहे हैं। हाफ का हाफ, ए का ए रख लिया मैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर से खोल रहा हूँ, ए स्क्वायर ए ट्रांसपोज का स्क्वायर और यहाँ 2 इंटू ए ट्रांसपोज, बिल्कुल सेम मेथड से, ये खाली बीच में माइनस है, बिल्कुल सेम खोल दिया और जैसे ये खोला मैं ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर मिलकर 2a स्क्वायर हो गया और ए ट्रांसपोज भी डबल होके ए ट्रांसपोज का स्क्वायर हो गया। ये 2 को कैंसिल कर दिया मैं, ए का ए, ये ए स्क्वायर का ए स्क्वायर और ये ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, ए से खोले तो ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब और ए इंटू ए ट्रांसपोज का स्क्वायर मतलब ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। व्हाट इज ए इंटू ए ट्रांसपोज, आई, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज की जगह आई डाल देता हूँ, तो ए क्यूब प्लस आई बचा, आई तो छोड़ दो, खाली क्या बचा, ए ट्रांसपोज, क्योंकि आई को अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स से इंटू करा तो वही मैट्रिक्स, तो आई को मैं अगर ए ट्रांसपोज से इंटू करा तो मेरे को ए ट्रांसपोज, तो व्हाट इज आई इंटू ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, तो आंसर ए क्यूब प्लस ए ट्रांसपोज, 4th ऑप्शन इज करेक्ट। ए मैट्रिक्स गिवन है, पी मैट्रिक्स गिवन है, सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट बोल रहा, यानी ये डिटर्मिनेंट आने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर के प्राइम फैक्टर्स मालूम करो बोल रहा। ये दिखने में ही ख़तरनाक दिख रही मैट्रिक्स, पहले इन्वर्स लाओ है नहीं, फिर ए से इंटू करो, फिर पी से इंटू करो, फिर उसमें से 2i निकालो, फिर 2i निकालने के बाद जो आंसर आता उसका डिटर्मिनेंट लाओ, ये तो बहुत ही लंबा प्रोसेस दिख रहा। ये आई को क्या लिख सकते सोचेंगे ज़रा, तो पी इनवर्स ए पी को तो मैं सेम रख लिया, आई के प्लेस में पी इनवर्स पी लिख सकते ना भाई, लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, आई इज़ पी इनवर्स पी, तो पी इनवर्स कॉमन दिखा मेरे को, तो पी इनवर्स निकाल दिया, तो अंदर ए पी माइनस 2 और p बचा, जैसे ये दिखा p कॉमन दिखा तो p को उठा के लेफ्ट में फेंक दिया, इसमें लेफ्ट में, तो इधर p राइट में कॉमन है तो राइट से कॉमन निकाले, अंदर कौन बचे, a माइनस 2i। अब मॉड्यूलस को अलग कर दे रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ p इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 2i और डिटर्मिनेंट ऑफ p, अपने को पता है ये दोनों एक दूसरे के उल्टे, कट गया तो कौन बचे खाली a माइनस 2i। तो देखिए आप, अपने को अब ये नहीं लाना है, अपने को खाली क्या लाना है, a माइनस 2i, तो a क्वेश्चन में गिवन है 2i, तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, अब सब्ट्रैक्ट करो, 2 माइनस 2 0 1 2 6, 2 माइनस 2 0 11 माइनस 0 11, 3 माइनस 0 3 3 और 2 माइनस 2 0। अब a माइनस 2i का डिटर्मिनेंट लाओ बोल रहा, अब इसका डिटर्मिनेंट प्लस माइनस प्लस खोल दो, अब इसका डिटर्मिनेंट लाना है तो प्लस माइनस प्लस लगा दी, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो खाली -1, -1 का कोफैक्टर 0 माइनस 33, फिर प्लस 2 इंटू 2 का कोफैक्टर ये बंद कर दिए, 18 माइनस 0 18, ये 33 हो रहा और ये 36 हो रहा, दोनों ऐड होके 69।
अब 69 के प्राइम फैक्टर्स बोल रहा, 69 इज 3 इंटू 23, दोनों भी प्राइम नंबर, इससे हट के प्राइम फैक्टर्स बनते ही नहीं। तो 3 और 23, तो दोनों का सम लाओ बोल रहा, 3 और 23 का सम, तो आंसर 26। तो पहले तो आंसर लाओ, फिर आंसर के प्राइम फैक्टर्स बनाओ, फिर उन प्राइम फैक्टर्स का सम, तो आंसर 26। इफ A is 3 into 3 matrix, determinant of A is given. What is determinant of adjoint of adjoint of adjoint of adjoint of A? फार्मूला mod A पावर n-1 के पावर में 1 2 3 कितने हैं ये 2024, तो n-1 पावर 2024, mod A की जगह 2 डाल देता हूँ, n 3 है, 3/3, तो 3-1 पावर 2024, 2 पावर 2024 आंसर, 2 पावर 2024 will be the final answer. A 3/3 मैट्रिक्स से बोल रहा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर 12 पावर 4 है बोल रहा। अपने से पूछ रहे व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ए। चलो पहले ये कितने हैं, 1 2 3 है, तो मॉड ए पावर n-1 क्यूब और इक्वल टू क्या आंसर गिवन 12 पावर 4। मॉड ए की वैल्यू नहीं पता, मॉड ए n पता है, 3/3 मैट्रिक्स, 3 में 7 गया 2, 2 का क्यूब 8 को उधर भेज दिए, तो 12 पावर 4/8, 4/8 बिकम हाफ, 12 पावर हाफ का मतलब √12, इसको उठा के रख लेंगे। अब क्या फाइंड करो बोले, वो कॉपी कर दिए, मॉड को अलग करे तो मॉड ए इनवर्स अलग और मॉड एडजॉइंट ए अलग। मॉड ए इनवर्स को 1/mod ए भी लिख सकते हैं, और मॉड एडजॉइंट ए को मॉड ए पावर फार्मूला n-1, 1/mod ए चल रहा अपना, और मॉड ए का मॉड ए पावर n-1, 3-1 2, एक मॉड ए कट गया, क्या बच गया भाई मॉड ए। एंड व्हाट इज मॉड ए, मॉड ए इज √12, √12 को 2√3 भी बोल सकते हैं। ए मैट्रिक्स गिवन है हाफ इंटू, ये हाफ को अंदर लेके चला आता हूँ, हाफ √3/2 माइनस √3/2 1/2। अगर ये ए है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर पूछा तो आई, और ए इंटू ए ट्रांसपोज नहीं पूछ के ए पावर 30 इक्वल टू डैश बोल रहा, यानी ए को कितनी दफ़ा इंटू करो बोल रहा 30 टाइम्स। ये देख के अपने को कुछ आइडिया आ रहा कि अच्छा जी जो ए मैट्रिक्स है वो एक्चुअली हाफ के बजाय sin 30 है, या cos 60 भी बोल सकते, अगर बोलना है तो cos 60 बोलो। ये √3/2 जो है sin 60 है, ये माइनस sin 60 है, और ये 1/2 cos 60, 1/2 इज cos 60, ये ए आ गया। अब ए पावर 30 पूछे, डिमॉर्गन थ्योरम 30 से मल्टीप्लाई, व्हाट इज 30 इंटू 60, 60 डिग्रीज के बजाय π/, 60 डिग्रीज इज π/3, π/3 को 30 से इंटू करे तो 10π, π/3 को 30 से इंटू करे 10π, तो cos 10π, sin 10π, माइनस sin 10π और cos 10π, cos 10π is 1, sin 10π 0, cos 10π is 1, that is identity। इसी क्वेश्चन का एक और बिट है a पावर 25 माइनस ए, व्हाट इज ए एक दफ़ा फिर लिख लेंगे, a इज cos 60 बोलने के बजाय cos π/3, sin π/3 माइनस sin π/3 और cos π/3। अब होल पावर 25, डिमॉर्गन थ्योरम, 25 से एंगल को मल्टीप्लाई, cos 25 π/3, cos 25 π/3, sin 25 π/3, फिर माइनस sin 25 π/3 एंड cos 25 π/3, ये हो गई मैट्रिक्स। अब 25 π/3 का ज़रा पूछिए आप, ज़रा 25 पाई को अगर भाई 3 से डिवाइड करा तो 3 8 पाई 24 पाई और रिमाइंडर पाई, तो कैन बी रिटन एज 8 पाई प्लस π/3,
25 pi by 3 is 8 pi plus pi by 3. 8 pi is 0. Even multiple of pi is 0. So only cos pi by 3 remaining. So cos pi by 3, sin pi by 3, cos pi by 3 minus sin pi by 3. अब cos pi by 3 1/2, ये माइनस √3/2, ये √3/2, ये माइनस 1/2. ए मैट्रिक्स गिवन है, ए स्क्वायर पूछ रहा, तो ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर रोज इनटू कॉलम्स. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट रो थर्ड. सिंप्लीफाई करे 0 0 4 -1 0 48 और 36 12 -3. अरे फिर से सेम आ गया भाई. ए स्क्वायर इक्वल टू ए इज आइडेम्पोटेंट. अच्छा से मैट्रिक्स गिवन है. फाइंड ट्रेस ऑफ ए प्लस आई होल टू द पावर 11. ओ 11. ए प्लस आई स्क्वायर करके देख रहा हूँ पहले. ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2a इंटू आई. ए स्क्वायर की जगह ए डाल दिया. आई स्क्वायर इज आई. 2a इंटू आई इज 2a. तो आंसर 3a प्लस आई. अब a प्लस आई पावर 4, फिर इसका स्क्वायर 3a का स्क्वायर आई का स्क्वायर 2 इंटू 3a इंटू आई. 9 ए स्क्वायर की जगह ए, आई स्क्वायर की जगह आई, और ये 6a. 15a प्लस आई. ओहो 15a प्लस आई. तो यहाँ 2 है तो 2 स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए प्लस आई. 4 है तो 2 पावर 4 माइनस 1 इंटू ए प्लस आई. तो स्क्वायर के लिए 2 स्क्वायर माइनस 1, इसके लिए 2 पावर 4 माइनस 1, 2 पावर 11 माइनस 1, 2 पावर 11 2048 माइनस 1 2047 ए प्लस आई. 2047 का ट्रेस लॉ बढ़ रहा. तो ए प्लस आई पावर 11, 2 पावर 11 माइनस 1 इंटू ए प्लस आई 2047 ए आई. इसका ट्रेस लिए तो 2047 कांस्टेंट ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ आई. 2047 ट्रेस ऑफ ए 1 + 4 5 में से 3 गया तो 2. और आई का ट्रेस 1 0 0 0 1 0 ट्रेस 3. 2 से 2 करे तो 4094 प्लस 3. ये मैट्रिक्स गिवन है. ए पावर एन चाहिए तो पहले स्क्वायर ला के देख लूँ. 1k01 इंटू 1k01 इज़ 1 0 0 और ये k प्लस k 2k. ओके, यहाँ ए स्क्वायर है तो 2k. तो ए पावर एन 1 0 0 को तो फ़र्क नहीं पड़ रहा. 101 यहाँ 2k हो गया. तो एक क्यूब अगर पूछता तो 3k ए पावर 4 4k ए पावर 100 100k लिखते. इफ़ ए इक्वल टू, अच्छा ए पावर एन पूछा तो एन के लिखना पड़ेगा. एन के. अरे ये फिर वही आ गया. साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा. बी इक्वल टू बी ऐसा है 1n01. एम इक्वल टू भी दे दिया. एम इक्वल टू इसका ट्रांसपोज, फिर बीच में बी, फिर ए. अब ऐसे ये पूछा तो ये बीच में एम कितने लिखे हुए? 2023 एम लिखे हुए. तो ये जो एम है ये 2023 टाइम्स लिखना है. तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आई कैसे पता चल गया? ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आई होता. अब स्क्वायर इज एम इंटू एम. एम ये क्वेश्चन में गिवन है. एम इज ए ट्रांसपोज बी ए इंटू ए ट्रांसपोज बी ए. ए इंटू ए ट्रांसपोज आई हो गया. आई छोड़ दिए तो बी इंटू बी स्क्वायर ए. अच्छा, तो एम स्क्वायर जो है ए ट्रांसपोज बी स्क्वायर ए हो रहा. तो एम क्यूब ए ट्रांसपोज बी क्यूब ए. एम पावर 2023 ए ट्रांसपोज बी पावर 2023 ए. अब अपने को ए इंटू एम इंटू ए ट्रांसपोज पूछ रहा तो मैं ए का ए रख दिया एम पावर 2023 की जगह. और फिर बाहर ए ट्रांसपोज
इसके साथ इसको भेज देता हूँ, इसके साथ इसको भेज देता हूँ। बीच में कौन बच गया? बी पर इधर आई, इधर आई, तो कौन बचे खाली? बी पर 2023। तो ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है? बी पावर 2023। व्हाट इज बी पावर 2023? कहाँ है भाई? बी ये है, इस तरह से है। तो आंसर 1NK01। तो 101 को तो वैसे ही रखे, 2023 से इसको इंटू करें तो माइनस 2023 आयोटा। अब इसका इन्वर्स लॉ बढ़ रहा, तो 1/AD माइनस BC। 1 की जगह 1, 1 की जगह 1, ये साइन चेंज, ये 0 रिमेन 0, खत्म आंसर। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है बोल रहा, और ए स्क्वायर दे दिए, ए पावर 4 भी दे दिए, अल्फा और बीटा पहचानो बोल रहा। ए स्क्वायर ये मैट्रिक्स है, अच्छी बात है। ए पावर 4 बोलते हैं इसका स्क्वायर, इसको स्क्वायर करें तो 9A स्क्वायर, यहाँ अल्फा आई, यहाँ फिर 3A, यहाँ अल्फा आई। 9A स्क्वायर की जगह फिर ए स्क्वायर की जगह 3A प्लस अल्फा आई, अल्फा स्क्वायर आई स्क्वायर इज आई, 2 3 6, 6 अल्फा और 8 2 आई इज ए। ये 9 से खोले तो 27A प्लस 9 अल्फा आई और अल्फा स्क्वायर आई और 6 अल्फा ए। 27A में 6 अल्फा ए ऐड करें तो 27 प्लस 6 अल्फा ए, और आई कॉमन निकाले तो 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। अब ये ए पावर 4 है, ये ए पावर 4 है, कंपेयरिंग। तो 27 प्लस 6 अल्फा इक्वल टू 21। तो 6 अल्फा को इधर ले लिए, 21 को इधर ले लिए, तो अल्फा इक्वल टू 1, वो भी -1, उधर लेने से -1। अब अल्फा की जगह -1 डाले तो -9 प्लस 1 -8, बीटा इज -8। ए जो है 2 × 2 मैट्रिक्स है बोल रहा, और इसमें का कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है बोल रहा। 2/2 मैट्रिक्स है, कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है, एंड उसका स्क्वायर करे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती बोल रहा। ए जो है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट से बोल रहा, यानी ट्रेस, और बी जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए है बोल रहा। अपने से पूछ रहा 3A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर इक्वल टू डैश। तो शुरू करेंगे। ए मैट्रिक्स कुछ तो भी सपोज PQRS, ना तो P0 है, ना Q0 है, ना R0, ना S0। ए स्क्वायर PQRS इंटू PQRS, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, P इंटू P स्क्वायर, Q इंटू R QR, वैसे इंटू कर दिया मैं, लेकिन ए स्क्वायर आई है बोल रहा, तो इज इक्वल टू आई कॉपी कर दिया। जब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल तो ये एलिमेंट 0 के इक्वल लिख दिया मैं, 0। क्यू कॉमन है, PQ प्लस QS, PQ प्लस QS में Q कॉमन, तो P प्लस S बचा इक्वल टू 0। Q तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि पहले बोल दिया कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है, तो ये तो 0 नहीं हो सकता। तो P प्लस S 0, तो P प्लस S 0, तो P इक्वल टू -S। अच्छा, ये जो एलिमेंट है ये इक्वल टू 1, P स्क्वायर प्लस QR इक्वल टू 1। P स्क्वायर को P इंटू P लिख दिया मैं, QR इक्वल टू 1। एक P की जगह -S, तो -PS प्लस QR इक्वल टू 1। -PS प्लस QR इक्वल टू 1 में से माइनस कॉमन निकाल के उधर भेज दिए, तो PS माइनस QR इज -1। ए मैट्रिक्स गिवन है, एडजॉइंट ऑफ 2A 16 पावर n बोल रहा, देन n इक्वल टू डैश। पहले डिटर्मिनेंट है ये तो लाता हूँ भाई, प्लस माइनस प्लस, 2 इंटू कोफैक्टर 4 माइनस 1, और -1 का कोफैक्टर 2 माइनस 0, तो 4 में से 1 गया, 3 2 6 -2, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 आ गई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2A कितना? 2A में से 2 बाहर निकाले तो 2 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 2 क्यूब इज 8, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4, 8 4 इज 32। अब मैं 2A ला चुका हूँ, तो 2A का नाम मैं P रख लेता हूँ। 2A का नाम कुछ तो भी P रख लिया, तो एडजॉइंट ऑफ P कितने भाई? 1 2 3, तो मॉड P लिखना, n-1 क्यूब कर देना, मॉड P मतलब मॉड 2A 32, तो 32 पावर 3 - 1 होल क्यूब,
3 - 1 2, 2 का क्यूब 8, 32 पावर 8। 32 पावर 8 को ऐसा लिखो बोल रहा 16, तो 32 को मैं लिख देता हूँ 2 पावर 5, तो 2 पावर 40, तो 16 पावर n इक्वल टू 2 पावर 40। 16 को 2 पावर 4 लिखे तो 2 पावर 4n 2 पावर 40, तो 4n इक्वल टू 40, तो n इक्वल टू 10, तो आंसर n इज 10। ए क्या है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। बी डिटर्मिनेंट। ए सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स यानी p प्लस s, और बी डिटर्मिनेंट ps माइनस क्यू आर। p प्लस s कहीं देखे जैसा दिख रहा, अरे p प्लस s 0 था भाई, और डिटर्मिनेंट ps माइनस क्यू आर देखे जैसा है, तो ए आ गया मेरे पास, बी आ गया। क्या फाइंड करो? 3a² प्लस 4b², 3 इंटू 0² और 4 इंटू -1², आंसर। तो पहले 2/2 मैट्रिक्स बोला, ये सपोज करा मैं, कोई भी जीरो नहीं है बोल दिया, मेरे माइंड में रख लिया। फिर a² बोलते ए को ए से इंटू करा मैं, या आगे सारे एलिमेंट्स अब इक्वेट करा मैं 0 से, तो q कॉमन निकला, q कैनॉट बी 0 कट कर दिया, तो p इक्वल टू -s मिला, p इक्वल टू -s डिटर्मिनेंट में डाल दिया। इसमें p² प्लस क्यू आर 1 से कंपेयर करके उसमें p² को p इंटू p लिखा, और एक p की जगह -s, तो -ps प्लस क्यू आर में से माइनस को शिफ्ट कर दिए, तो ps माइनस क्यू आर -1, उसके बाद कैलकुलेट कर दिए, ख़त्म।